हेलो गाइज। स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे चैनल में। तो गाइज आज एक्चुअली ना आज सैटरडे है, बट आज ही हम देख लेते हैं कि हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने फ्राइडे का लेवल जो बताया था वो एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के ये लेवल पोस्ट किया था। मैंने यही लेवल पोस्ट किया था गाइज, देख लो। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था और ऊपर से मैंने जो लेवल दिया था वो ये लेवल था। सॉरी, मैं यहाँ से बता देता हूँ, ऊपर का जो लेवल था ना ये लेवल था। मैंने बोला था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हमें ट्रेड लेना है गाइज। मैंने यहीं पे अपना ट्रेड बनाया था। मैंने सुबह सुबह एक एक ट्रेड मैंने सुबह एक्चुअली मैंने पहले जो ट्रेड बनाया था वो यहाँ पे बनाया था, इस ट्रेड लाइन पे। जब मार्केट ने आया यहाँ से गिरते हुए यहाँ तक आया और जब यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, मैंने पहला ट्रेड यहीं पे बनाया। ठीक है। पर यार गाइज ऐसा होता है ना कि हमारे पास ना कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लॉसेस ले चुके होते हैं ना मार्केट में और धीरे धीरे रिकवरी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो होता क्या है ना कि जब तक रिकवर नहीं कर लेते पूरा तब तक थोड़ा मन में ना एक डर सा बना रहता है, क्योंकि आपने लॉसेस देखा हुआ है। तो ये सेम भी मेरे साथ भी वही होता है। मैंने एंट्री बिल्कुल यहीं पे लिया था गाइस, इसी कैंडल पे। ठीक है, मैं 5 मिनट का कैंडल पी रहा था एक्चुअली एंट्री, बट जो मेरी एंट्री बनी थी बिल्कुल यहीं पे बनी थी। और ये जो आपको देखने में छोटा लग रहा है गाइस, मुझे इतना बड़ा टारगेट मिला ना, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक देखो वन वे गया हुआ है मार्केट। ठीक है ना, वन वे गया हुआ, पर मैंने इतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर पाया। मुझे एग्जिट होना था तो यहाँ पे होना था गाइज। पर है ना कि अभी मैंने एक डिसाइड किया कि मैं छोटे छोटे ट्रेड लेके मैं वो थोड़ा अपना थोड़ा मजबूत कर लूँगा अपना साइकोलॉजी, उसके बाद में बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, क्योंकि होता है ना क्या गाइज कि आप लॉसेस ले चुके हो तो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ। एक्चुअली हमारा सेटअप बिल्कुल सही है, मैंने जो भी सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ बिल्कुल काम करती हैं। हाँ, 10 में से 8 टाइम्स तो ज़रूर काम करती है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग के साथ भी होता होगा, बट होता क्या है ना कि हम उतना लंबा इंतज़ार नहीं कर पाते। देखो यही लेवल था, इधर से भी देखो तो यही एक दिख रहा था कि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट यही है। तो यहीं पे मैंने अपना पोस्ट किया हुआ था। तो गाइज अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको भी मिल गया होगा लेवल। तो यहीं पे मैंने 2 ट्रेड बनाए थे, एक्चुअली मैंने 3 ट्रेड बनाए थे, बट यहीं एक दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पे बना था सेम यहीं पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकला मैं इधर ही बीच में निकल गया। दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनाया और फिर मैंने थोड़ा लंबा टारगेट इसमें लिया था। एक्चुअली मैं बहुत कम पैसों से भी ट्रेड कर रहा हूँ, थोड़ा पैसों की ज़रूरत भी पड़ जाती है ना गाइज, इधर उधर भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए मेरे पास मैंने सिर्फ 1800 रुपये अकाउंट में डाले थे, जिसका मैंने 3 दिन में वो डबल कर दिया है, 3600 रुपये मेरे हो गए हैं। तो यही लेवल था मेरा, मैं ये लेवल हटा देता हूँ अभी, और अब देखते हैं कि मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो गाइस, मंडे को जब ट्रेड करोगे तो सेम वही एक ट्रेंड लाइन यहाँ चलते हुए आ रही, और ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक सपोर्ट के रूप में। ठीक है, अगर अच्छा ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है गाइस। देखो कभी भी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर आप मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, जरूरी नहीं है यही एक सपोर्ट है, मार्केट यहीं से रिटर्न हो गई, उससे पहले ही घूम गई, उससे पहले ही घूम गई। तो एक जोन होता है, सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो एक जोन होता है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा ड्रॉ मैंने किया है कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हाँ, अगर ये फर्स्ट टाइम पे अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये अगर ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है तो हम थोड़ा और वेट करेंगे, इतना जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमें एंट्री ले लेना है गाइज। एंट्री हमें मिल जाती है, हम पैसा कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, बट एंट्री हमारा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारे पास जस्ट नीचे एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है, तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ना बुक करो, होगा ही नहीं, क्योंकि छोटा सा मूव है वहाँ से वहाँ तक के लिए, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस लग जाए उसमें। तो हम यहाँ पे ये लेवल भी निकलने देंगे मंडे के दिन। देखो पहला जो है ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये निकलेगा, कोई यहाँ पे भी क्लोजिंग मिला है, ये निकलने देना, वेट करना इस पे क्या करता है, इस पे क्या उसका एक्शन होता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो हम जस्ट एंट्री, निकलते ही इसके नीचे निकलते ही ये कौन सा लेवल हो गया, आप देख लो, लगभग 46,600 के आसपास का लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है 600, आप 588 के बाद ही एंट्री करना। ठीक है, 588 के बाद ही एंट्री करना।
तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपको एंट्री लेना है। और हाँ, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज़ करना उस टाइम। चलो मैं भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। जैसे अगर ये लेवल अगर निकालता है तो निकलते ही आपको एंट्री लेना है। और हाँ, सेम पिछला जो कैंडल रहेगा, जो कैंडल उसको क्रॉस कर रहा है, उसका पिछला वाला जो कैंडल है उसका हाई ही आप स्टॉप लॉस रखना। अगर नीचे की ओर जाना होगा तो बेरिश मार्केट कब होगी, जब इसके नीचे जाएगी। बेरिश नहीं हो सकता, हो कुछ भी हो सकता है, बट हमारा लेवल यही रहेगा। हम कहाँ ट्रेड करेंगे, अपने लेवल पे ट्रेड करेंगे। क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, हमें मतलब नहीं है गाइस। हमें मतलब है अपना लेवल से। जब तक हमारे लेवल पे ट्रेड नहीं मिले हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। ट्रेड कहाँ बनाएंगे, हमारे लेवल पे मिलेगा हम ट्रेड बना लेंगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसा होता है कि सुबह हुआ, एक ग्लोबल मार्केट देख लिया कि हाँ ग्लोबल मार्केट ने क्या किया, देखा कि हाँ पॉजिटिव है, इन्हें सुबह एक ट्रेड बना लिया पॉजिटिव में। भाई वैसे लॉस हो जाता है। होता क्या है कि अपना अपना है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी ये थोड़ा अलग ही चलता है। ऐसा नहीं कि हर बार उसको फॉलो करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा ग्लोबल मार्केट बिल्कुल अपने के 1-1%, 1.5% बढ़े हैं, पर ये क्या होता है कि एक साइडवेज बन के रह जाता है ना। तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना है, सुबह होते ही ट्रेड नहीं लेना है। वेट करना है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दो, या तो फिर ये लेवल है ना भाई, ये लेवल अपना लेवल निकाले तो हम ट्रेड लेंगे। चल ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि नीचे का लेवल क्या है। अब देखते हैं ऊपर में क्या है, रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जब तक ये रेजिस्टेंस ना निकले हम ऊपर की ओर नहीं बनेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस निकालने देना। ये एक जोन है, जो मैंने ये जोन, इसीलिए मैं जोन ड्रॉ किया, ठीक है। आप ये अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये कितना से कितना तक के लिए है। देखो 45,080 से लेके लगभग लगभग 110-15 तक का है। तो ये, क्योंकि ये आप देख लो, जैसे यहाँ से आप देखो, एक ये जो है, जो विक्स दिख रहे हैं, और ये जो क्लोजिंग दिया था मार्केट में ऊपर, तो उसके ऊपर वाला ये जो विक जब तक क्लोज ना दे दे इसके ऊपर कोई भी कैंडल, ठीक है, तब तक नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर रनिंग कैंडल में जाना है तो बिल्कुल चल जाना, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मान लिया जाए कि मार्केट ने एक ये कैंडल, ठीक है, जैसे मान लिया अगर आप यहाँ से वेट कर रहे होते कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो हम अपना एक ट्रेड बनाएंगे, ठीक है ना, कि इसके ऊपर निकलता है। तो ये ग्रीन कैंडल जैसे निकला, आपने एक ट्रेड बना लिया, ठीक है। आपका यहाँ तक क्या प्रॉफिट भी हुआ होगा, तो पर आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, ये ग्रीन कैंडल का लो नहीं बनेगा आपका, ये वाला जो कैंडल इससे पहले का, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो देखो गाइस, रनिंग कैंडल में कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस लगा, बहुत बड़ा हो गया ना। बट मैं कहाँ पे ट्रेड लेता, मैं लेता इसको, ये जो निकला है निकलने दो, दूसरी कैंडल आने दो। अगर दूसरी कैंडल आती है यहाँ पे, एक एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, या तो फिर पीछे देख लेते हैं, क्या पीछे से कोई है एग्जांपल हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अब मैं एक पुट का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये पुट के लिए एग्जांपल है, ठीक है। आप कॉल में भी सेम उसका उल्टा समझ लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। आप क्या करोगे, अगर जैसे जैसे ये कैंडल निकला, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है ना, ये अपना लाइन था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारे लिए, मान लो जैसे इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। यहाँ क्लोजिंग देने के बाद मैं जाता, ठीक है, मैं भी जाता, बहुत लोग यहाँ जाते हैं। बट दूसरा एक एंट्री क्या होता है, लोग इसी कैंडल में जैसे इसके ऊपर निकलने लगा तो लोग इसी ही पे एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, तो वो बहुत लोग होता है ना फंस जाते हैं। क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अब ये कैंडल हो गया, ये जो कैंडल है इसका लूज है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। हालांकि अगर एंट्री आप ले लेते रनिंग कैंडल में तो आपका स्टॉप लॉस नहीं खाता, पर मान लो आपने रनिंग कैंडल में यहाँ एंट्री लिया होता कि ये जो एक बेस बन रहा है, अगर ये बेस के नीचे अगर निकल जाता है मार्केट, तो मैं ले लूँगा ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये मान लो ये कैंडल ने बिल्कुल ये रनिंग कैंडल यहाँ पे बनाया, और आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है। रनिंग कैंडल में आपने एंट्री, ये क्या हुआ, घूम के वापस यहाँ पे आके इसी जोन में क्लोजिंग दिया। दूसरा कैंडल आया निकला, वो भी वहीं पे आके क्लोजिंग दिया। तीसरा कैंडल वहीं पे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है, अंदर ही क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। और चौथा कैंडल आया तो आपका लगभग लगभग आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। हो सकता है आपने ये निकल भी जाते डर से, ठीक है। पर यहाँ क्या था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। मैं यहाँ नहीं जाता, मैं वेट करता एक कम से कम एक ग्रीन कैंडल बने, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। दूसरा भी ग्रीन कैंडल बन गया। अब मेरी एंट्री कहाँ पे होगा बताऊँ, जब ये जो, अब इस कैंडल के जैसे ही इसने ये दोनों कैंडल जो बना है, ये कैंडल, जो कैंडल इसको ब्रेक किया है, उस कैंडल का लो है ना, ये लो है, ये जब तक ब्रेक हो जाएगा, अब ब्रेक होगा, मैं एंट्री करता।
ये कैंडल आया ग्रीन रेड और इसको ब्रेक किया, मेरा एंट्री यहीं पे था, मेरे स्टॉप लॉस यही कैंडल, ये जो कैंडल है ना इसके पहले का कैंडल, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहा, ठीक है ना। उसके बाद देखो मार्केट कितना तेज़ गिरा है ना। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते इधर बीच बीच में तो फंस जाते हो। तो ऐसे ही एंट्री लेना चाहिए आप लोग को, बीच में एंट्री लेने, रनिंग कैंडल में एंट्री लेने से थोड़ा बचना चाहिए। वेट करना कि अगर कोई सपोर्ट अगर टूट रहा है तो एक कम से कम, एक नहीं तो दो तीन, बहुत बार ऐसा होता है ना कि नीचे जाता है एक दो तीन चार कैंडल आके वापस से आता है उसी सपोर्ट को, फिर वो कैसे बिहेव करता है, एक रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करता है ना। तो जब तक अगर रेजिस्टेंस के जैसा अगर उसने बिहेव कर दिया एक सपोर्ट को, क्योंकि नीचे उसने क्लोज दिया उसके बाद आके एक रेजिस्टेंस उसी वही सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस बन जाता है तो फिर वहाँ एंट्री बहुत परफेक्ट होती है और वहाँ से एक बड़ा मूव का हमें मिल सकता है, बड़ा मूव। तो मंडे के लिए हम ऐसे ट्रेड करेंगे। ऊपर के लिए जो हमारे पास लेवल है वो यही है, ठीक है ना। तो लगभग 80 से लेके 45,000, 80 से लेके ऊपर समझ लो आप 115-20 के आसपास समझ लो, ठीक है। ये लेवल निकल जाएगा तो फिर आप बिल्कुल कॉल में चले जाना, ठीक है। हमारे पास जो कॉल के लिए टारगेट होगा ऊपर में, वो जो पहला टारगेट होगा गाइज वो 345 का होगा। थोड़ा बड़ा टारगेट है पर 345 का ही दिख रहा है, जो हम लेवल निकाल रहे हैं लेवल के हिसाब से 345 का ही, क्योंकि इधर कहाँ, क्योंकि अगर इसको निकलेगा इसके बाद मार्केट यहीं से फॉल हुआ था, तो हमारे पास पहले टारगेट यही निकल के आता है, ठीक है। और दूसरा जो टारगेट हमारे पास निकल के आएगा वो दूसरा टारगेट 567 का और तीसरा 767 का। ये तीन टारगेट हमारे पास ऊपर के लिए, और नीचे के लिए अगर हमारे पास टारगेट जो आएंगे वो दो टारगेट हमारे पास निकल के आ रहे हैं। अगर नीचे ब्रेक होगा तो फिर हम फिर से एंट्री लेंगे और नीचे फिर टारगेट देखा जाएगा, लेकिन पहला हमारे पास जो टारगेट आएगा अगर इसको ब्रेक करता है तो पहले टारगेट हमारे पास 468 का है, दूसरा 323 का है। ये इतने सारे हमारे पास टारगेट है गाइज। तो जब भी आप ट्रेड करो गाइज तो आप अपने सपोर्ट, अपना रेजिस्टेंस जो भी है, क्योंकि देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड करने से फ़ायदा यही होता है ना, क्योंकि यही चीज़ जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये बहुत सारे जो ट्रेडर हैं, चाहे प्रो ट्रेडर है चाहे जो भी ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत लोग यहीं पे एंट्री करेंगे। तो इसलिए हम भी यहीं एंट्री करेंगे। ये ट्रेंड लाइन बहुत लोगों ने ड्रॉ करके रखा होगा, ये ट्रेंड लाइन बहुत सारे लोगों ने ड्रॉ करके रखा होगा और वो भी इसी में एंट्री करेंगे, तो हम भी इसी में एंट्री करेंगे। और ये दूसरी ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें बहुत लोगों ने ड्रॉ किया होगा, और वो भी एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा ना तो एक हम ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। और ऊपर के लेवल भी यही ड्रॉ करके रखा होगा, तो ऊपर ही बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे, इसलिए हम एंट्री वहीं पे लेंगे जहाँ पे बाकी सब लेंगे, हम भी वहीं जाएंगे, है ना। हमें अलग नहीं चलना है, जहाँ पे सब चल रहे हैं पूरा मार्केट जैसे चल रहा है हमें उनके साथ चलना है, जब भी हम पैसे बना पाएंगे। अगर हम बीच में यहाँ पे जाके एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे आके कि मार्केट इधर आया चलो कॉल ले लेंगे, हो जाएगा बहुत देर प्रॉफिट हो जाएगा यार, लेकिन लॉसेस बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब भी ट्रेड करो अपने लेवल पे करो, ठीक है। तो और गैस हो सके मेरे, मैं ना अपने बायो में यहाँ पे डाल दूँगा अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल, वो वहाँ पे भी आप जाके फॉलो कर लेना मुझे। और फिर ठीक है गाइज, मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।